वेल जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी नेक्स्ट वीडियो में उप्स के कॉन्सेप्ट्स की। तो इससे पुरानी वाली वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि हमारी उप्स में और हमारी जो फर्दर जो ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें क्या डिफरेंस था कि हमें उप्स की क्या जरूरत पड़ी और उप्स के हमारे पास में क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब ये जो वीडियो है इसके अंदर हम सीखेंगे कि उप्स के जो मेन कॉन्सेप्ट, जो मेन पिलर्स हैं हमारे, कि हमें उप्स के अंदर क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। की फीचर्स, जैसे आप फोन देखने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, रैम हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे मैं गेम खेल सकता हूँ या नहीं खेल सकता, कैमरा कैसा है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा रोम कितनी है उसकी, इसके अलावा उसके अंदर क्या अलग से एडिशनल फीचर्स हैं। आजकल एक हमारा एआई वाला फीचर है, ये है या नहीं है। तो हमारे पास में ये चीजें होती हैं। सेम ऐसे ही उप्स के भी कुछ कॉन्सेप्चुअल पिलर्स होते हैं। जैसे उप्स के अंदर हमारे पास में जो हमारे पिलर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले हमारे पास में आता है क्लासेस, फिर हमारे पास में आता है ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा पूरा जो उप्स है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे ही बेस है, इसके अलावा हमारे पास में और कुछ भी नहीं है। जो पार्ट्स हैं वो इसी के अलग से पिलर्स वाले कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद में हमारे पास में आ गया एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में है इसमें इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन के बाद में हमारे पास में आ गया इनहेरिटेंस, और जो हमारे पास में लास्ट पार्ट बच जाता है उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो इन्हीं 6 कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे। मतलब ये जो हमारे पिलर्स हैं, ये 6 मेन पिलर्स हैं हमारे ऊप्स के। जब भी हम घर बनाने जाते हैं तो हमारे जो साइड में पिलर्स ओपन होते हैं, सेम वैसे ही ये इसके मेन पिलर्स हैं। इफ दीज टॉपिक्स नहीं होंगे, अगर ये टॉपिक्स नहीं होंगे, इफ दीज टॉपिक्स डोंट एग्जिस्ट, देन वी कैन नॉट यूज ऊप्स। क्योंकि क्लासेस होंगे तो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन हाइडिंग के साथ में आता है, इनहेरिटेंस नहीं होगा, इनहेरिटेंस नहीं होगा तो पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये होता है हमारे इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट है हमारा, यही है। तो अब जो हमारा मेन फोकस होगा वो इन 6 फोकसेस पे होगा। ऑब्जेक्ट, सॉरी, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ये मेन चीजें हैं हमारे लिए। तो चलिए अब हम जो है सबसे पहले पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा क्लासेस। तो क्लासेस को, तो जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्लासेस। व्हाट आर क्लासेस। अब आप बोलोगे सर क्लासेस तो वो भी हो जाती हैं जो हमारे स्कूल्स में या कॉलेजेस में होती है। नहीं, ये वो क्लासेस नहीं है। दीज क्लासेस आर डिफरेंट। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक क्लास जो होती है वो यूजर डिफाइंड होती है, ब्लूप्रिंट होती है किसी भी चीज का। जैसे लेट अस सपोज, आप मानो कि आप जा रहे हो एक घर बनवाने। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आप गए एक आर्किटेक्चर के पास में कि भैया मुझे घर बनवाना है। तो वो आपको बताएगा देखो ये आपकी प्लॉट की बाउंड्री हो गई, यहाँ पे एक रूम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम आपको किचन दे देंगे, और ये आपका हॉल हो जाएगा, और यहाँ हम कुछ और दे देंगे आपके लिए, और एक इधर वॉशरूम है जो आता है वो आ जाएगा। तो ये जो पार्ट है हमारे पास में, ये अभी तक हमारे पास में फिजिकली अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली एक क्लास क्या होती है, किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट होती है। अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी सीन। लाइक अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो वो क्लास से बनेगा। कि किसी भी चीज की फिजिकल एग्जिस्टेंस जो होती है वो हमारी क्लास को डिफाइन करती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए चलते हैं। अब एक क्लास क्या होता है हमारे लिए, बेसिकली क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट किसका होता है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि हमारा ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे, लाइक विदाउट दिस फर्दर थिंग, अगर क्लास नहीं होगी तो हम ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे। यू कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट विदाउट दिस क्लास। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमने लिया, कि जैसे हमने लिया कि एक कार है, कार की हमने ब्रांड ले ली, एग्जांपल ले रहे हैं हम इसको जस्ट, ठीक है। हमने एक कार लिया, कार को हमने जैसे एक एग्जांपल में ले लिया कि हमें ब्रांड कौन सी पसंद है, हमने यहाँ लिखा ब्रांड। फिर हमने देखी उसकी स्पीड,
फिर हमने देखा उसका क्या माइलेज, कि माइलेज कितना देगी। लेट अस सपोज हमने BMW ले ली, BMW के अंदर हमने XYZ कोई सी भी स्पीड, तो चलो हम अच्छी लेते हैं। लेट अस सपोज हमने स्पीड 220 ले ली XYZ की जगह, और हमारा जो माइलेज है हमें चाहिए 20 का। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं होता BMW के अंदर पता नहीं होता, मेरे पास नहीं है तो मुझे नहीं पता। तो ये हमारा बेसिकली क्या हुआ है, ब्लूप्रिंट हो गया। ये मेरे पास में सिर्फ कोर पेपर के ऊपर है, दिस थिंग इज ऑन माय पेपर फॉर्म। अभी तक इसका कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है कि हाँ ये कार दिखेगी कैसे। अगर मैं कस्टमाइज करवाने जा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता है ये दिखेगा कैसे। या मानो आपने कोई कप या कुछ कस्टमाइज करवाने आप गए हो और आपको पता, तो स्टार्टिंग में तो नहीं चलता कि वो कप आपका दिखेगा कैसे इन फ्यूचर। तो उसको देखने के लिए आपको क्या जरूरत है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका एक ब्लूप्रिंट का 3D पैटर्न होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्लासेस क्लियर हैं आपकी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसी चीज के ऊपर डाउट्स पिक करके आपके लिए एक नई वीडियो वापस से बना दूंगा। तो चलिए, अभी हमने सीखा क्लास, अब हमारी बारी है हम क्या सीखे, हमारा नेक्स्ट पिलर फॉर्म जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। कि हमारा एक ऑब्जेक्ट होता क्या है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट तो कोई चीज होती है, कोई वस्तु होती है। नहीं भाई, ऑब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं C++ में उप्स के कॉन्सेप्ट की फॉर्म में। तो अगर मैं बात करूं तो मैं लिखूंगा एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। मतलब कि हमारी क्लास दिखेगी कैसे, अब वो फिजिकल फॉर्म में हमारे पास में अवेलेबल होगी। ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब बेसिकली ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस कर सकते हो डेटा और फंक्शंस के थ्रू। ये भी मैं साथ में लिख सकता हूं, ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस्ड with the help of data and function। डेटा एंड फंक्शन, जो हमारे क्लास में हमें मिले फंक्शंस डिफाइंड इन अ क्लास भी लिख देता हूँ भाई। कुछ लोग बोलेंगे कि सर अधूरा पढ़ा रहे हैं, डिफाइंड इन अ क्लास, कि बेसिकली जो हमारी क्लास के अंदर, लेट अस सपोज मैंने जो मेरी तीन चीजें डिफाइन करी थी, जैसे पहले मेरी स्पीड हो गई, सबसे पहले मेरा आया था ब्रांड वाला पार्ट, ब्रांड, स्पीड और माइलेज। अब ये तीनों मुझे एक एक्चुअल कार के अंदर ये मेरा कौन पार्ट देगा, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट देगा। मान लो ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या क्या मिल रहा है, हाँ भाई स्पीड कितनी चाहिए, लेट अस सपोज 260 किलोमीटर पर आवर चाहिए, मिल जाएगी। ब्रांड कौन सी चाहिए, XYZ ब्रांड मिल जाएगी। और बोलो माइलेज कितना चाहिए, 30 का चाहिए, दे दिया। ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा ऑब्जेक्ट वाला पार्ट हुआ कि हाँ भाई अब मेरे पास में रियली फिजिकली फॉर्म में ये चीज अवेलेबल है। कि आप इसको ऐसे देख सकते हो, पिछले टाइम पे हमने सिर्फ एक मैप बनाया था कि आपका घर दिखेगा कैसे। अब हमारे पास में वो होम रेडी है कि हाँ देख लो आपका ये जो होम था ये ऐसा दिख रहा है। 3D मैपिंग के अंदर भी सेम यही चीज होती है हमारे पास में। ठीक है, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, ऑब्जेक्ट्स क्लियर है हमारा पार्ट। अगर इसके बाद में जस्ट हमारी ये जो वीडियो एंड हो जाएगी हमारे कॉन्सेप्ट वाली, तो आपको नोट्स का जो वीडियो है जस्ट यहीं पे इसके एंड में मिल जाएगा आपको, साथ ही साथ हमारे रिटर्न वाले नोट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, जिसका नाम है हमारा, आप बताओ क्या नाम है हमारे नेक्स्ट टॉपिक का। देखिए आप लोगों को पता है क्या, कर दो वही कमेंट में। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्शन को अभी जस्ट हम समझा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्शन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज है उसके अंदर आपको मिलेगा। बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो एसेंशियल चीज है, लेट अस सपोज मुझे सिर्फ मेरा फंक्शन 1 शो करना है, फंक्शन 1 शो करना है, फंक्शन 2 और 3 मुझे क्या करना है, कंबाइन करके इसको क्या करना है, हाइड करना है। तो मैं इस फंक्शंस को हाइड कर दूंगा और जस्ट मेरा फंक्शन 1 शो कर दूंगा। ठीक है, अब इसके लिए आप मुझे एक एग्जांपल देके जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। तब तक हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू अवधि।